Hello everyone, welcome to our podcast. I am Gaurav Singh and our school code is 70689. Today I have my friend Pushkar Vishwakarma with me. So, how are you doing, Pushkar? Hey Gaurav, I am doing great, thanks. Super excited to talk about today's topic, Atmanirbhar Bharat or Self-Reliant India. Absolutely. Atmanirbhar Bharat is an important initiative started by our Prime Minister Narendra Modi back in 2020. The idea is to make India self-reliant in every possible way, whether it's about manufacturing, economy or even daily essentials. Absolutely right, Gaurav. ये सिर्फ आजादी की बात है ही नहीं. It's about making sure we as a country can stand on our own and reduce our dependency on other countries for goods and services. So Pushkar, let's break it down a bit for our listeners. What are some key areas where India is focusing to become Atmanirbhar? Great question. The government has identified 5 main pillars of Atmanirbhar Bharat: economy, infrastructure, system, vibrant democracy and demand. That's interesting. Let's start with the economy. What changes are being made to strengthen our economy? The focus is on reviewing small and medium-sized enterprises. Like in India, creating new job opportunities. The idea is to boost local manufacturing and encouraging Indian business to grow and at a complete global level. Because in India, there is a major issue that people have the potential but they do not make it at a large level. So it is the main issue that we should grow it at a global level. And then there's the focus on the system. The goal here is to create more efficient, transparent and responsive governance. This means better policies and systems that work for everyone. Yes, and let's not forget the importance of vibrant democracy. इतनी बड़ी आबादी के साथ, वो भी एक यंग पॉपुलेशन के साथ, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो बाकी देशों से आगे निकल सकता है. बट समस्या सिर्फ ये है कि हमें हमारे यूथ को स्किल्ड और एजुकेटेड बनाना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम हमारे यूथ को स्किल्ड और एजुकेटेड बनाने में कामयाब होते हैं तो ये वो समय दूर नहीं होगा जब इंडिया इकोनॉमिक लेवल पे पूरे वर्ल्ड वाइड लीड कर रहा होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल सपना नहीं रहेगा. So, इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट करके स्पेशली फॉर लोकल प्रोडक्ट्स हम इंश्योर कर सकते हैं कि बिजनेस थ्राइव करे. ये एक ऐसा साइकिल क्रिएट करें इसके बारे में जहां इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड हो, इससे मोर प्रोडक्शन, मोर जॉब और मोर ग्रोथ हो इंडिया की. Absolutely, Gaurav. This is what I'm requesting to all the people viewing this podcast to support in the initiative of Atmanirbhar Bharat given by our Prime Minister Mr. Narendra Modi. अगर हम अपने देश के बने प्रोडक्ट्स को यूज करें तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है. और ये केवल सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट एक लेवल तक आपको सपोर्ट कर सकती है, बट उसके बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि किस प्रकार से हम चीजों को लोकलाइज करें. ब्रांडेड चीजों को पहनना चाहिए, अच्छी बात है, बट वो ब्रांड इंडियंस हो ना कि बाहर के हो. क्योंकि आप अपने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से अगर आप अपने इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियरी होगा और जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है इस पूरे देश का और जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे इंडिया को सपोर्ट करेगा वो करना काफी ज्यादा आसान हो सकता है. तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार की नहीं है, ये सबसे मुख्य जिम्मेदारी हमारी है किस प्रकार हम स्वदेशी चीजों को अपनाएं और उसको बढ़ावा दें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू पुष्कर फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू गौरव फॉर हैविंग मी. काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था और आज का जो स्पेशली जो टॉपिक था पॉडकास्ट का मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज के टाइम में हर किसी को पता होना चाहिए और आई होप ये पॉडकास्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए. थैंक यू. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे फोकस्ड और हाँ, भारत का फ्यूचर हमारे ही हाथों में है. तो चलो मिलकर इसको आत्मनिर्भर बनाएं. बिल्कुल.